राज्यों की 41 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है और आपको हम सीधे दिखाते हैं बनारस की तस्वीरें। अजय राय ने मतदान किया है, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। विकास की बात तभी होगी ना जब बनारस से लगाव होगा हमारा। बनारस को अपना घर समझेंगे, अपना परिवार समझेंगे। जब अपने बनारस को हम घर ही नहीं समझ पाए, यहाँ के वोट डालने का अधिकार तक मेरे पास नहीं है, तो बनारस में आप जब कहीं रहने का आपके पास नहीं है, तो बनारस में आप जब कहीं रहने का आपके पास राइट ही नहीं है, आप किराएदार की तरह हैं। आए और किराए, आज चुनाव खत्म हो गया, आज शाम को कल निकल जाएंगे ट्रेन पकड़ के, तो किराएदार वालों को बनारस नहीं पसंद करेगा। बनारस का विकास हम लोग करेंगे। हमने किया अपने क्षेत्र में, 5 बार से लगातार विधायक हूँ, इंडिपेंडेंट में चुनाव जीत कर आया हूँ, तो निश्चित तौर पर बनारस का विकास मैं करूंगा। 10 साल यूपीए की सरकार रही, लेकिन अंत में गंगा की बात करी है, नरेंद्र मोदी भी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। ये अंत में बात करना क्या है? नहीं, गंगा के लिए तो कांग्रेस के लोगों ने हमेशा अच्छा काम किया। राजीव जी ने, कांग्रेस ने पैसा दिया, गंगा सफाई योजना जो उन्होंने दिया, गंगा के निर्मलीकरण के, गंगा मैया के लिए दिया। ये लोग तो आज इनकी भी सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या किया इन्होंने? टेहरी डैम पे जोशी जी ने टेहरी डैम बनवा दिया, क्या किया इन्होंने? गंगा मैया के अविरल धारा को रोक दिया। तो ये लोग असली गंगा माँ के कसूरवार तो यही लोग हैं। और इस बार गंगा मैया में देखिएगा, ऐसे लोग उनके पास नहीं फटक पाएंगे। चाहते हुए भी, नरेंद्र मोदी चाहते हुए भी गंगा मैया ने उनको नहीं बुलाया, दर्शन नहीं दिया। कब परमिशन ले रहे हैं? न गंगा आरती के लिए परमिशन नहीं लिया जाता, दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए परमिशन नहीं लिया जाता। वो तो हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है। हम काशीवासी, हम पूछते हैं गंगा मैया को। जब पैदा होते हैं तभी बच्चे के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। जब हम स्वर्ग सिधारते हैं तभी हमारे मुंह में गंगा जल डाला जाता है। जब हम शादी हमारी होती है, गंगा पूजैया भी गंगा। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय राय, जिनको आप सुन रहे थे। सीधे रुक करेंगे, बीजेपी नेता उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, अजय राय ने 3 दिन पहले ये बयान दिया है, क्योंकि वो 1996 से 2007 तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कौन सा नटबोल्ट ढीला है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं नरेंद्र मोदी को हरा रहा हूं। जो अभी अजय राय जी ने कहा कि उनका जुड़ाव है गंगा से, और गंगा कितने मैली है उसकी निर्मलीकरण का बहुत दिनों से बहस चल रही है, एजिटेशन, आंदोलन सब चले हैं। तो इस देश में सर्वाधिक दिनों तक सत्ता में कौन पार्टी रही है? ये कांग्रेस रही है जी। भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों के लिए रही है, अब आएगी काफी दिनों के लिए सत्ता में। तो कौन जिम्मेदार है? अगर आज गंगा निर्मल नहीं है तो जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। और दूसरी बात है कि मोदी जी कोई बाहरी नहीं है, मोदी जी भारत के नागरिक हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है भाजपा के तरफ से। तो वो चाहे बड़ौदा से लड़े या बनारस से लड़े, कहीं से लड़े, मकसद ये होना चाहिए कि बनारस का विकास जी। तो ये कौन सा विकास कर पाए? 67-60 में लगभग 60 साल तक इनकी सरकार रही है, 90 तक तो अबाध गति से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। तो क्या ये दुर्दशा हुई है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। उदित राज जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आपसे चाहेंगे। 1991 से लगातार बीजेपी वहां पर रही है, सिर्फ 2004 हम छोड़ दें तो बनारस का विकास नहीं हुआ है। इसके लिए बीजेपी भी तो जिम्मेदार है ना? नहीं, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी में सारे के सारे विकास पुरुष है, सभी सक्षम हैं। अगर वो असक्षम रहे हैं तो मोदी जी सक्षम है, देखे गए हैं, परखे गए हैं। गुजरात में क्या किया है, प्रशासनिक क्षमता उनमें है। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, हम पीछे की बात नहीं कर रहे जी। जिस व्यक्ति के हाथ में अब देश की बागडोर जाने वाली है और बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी योग्यता, सक्षमता, उनके विजन के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। आज के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हमें चर्चा करना चाहिए। आपने नरेंद्र मोदी को बीजेपी से बड़ा बना दिया है। चित्र ऐसा है कि उदित राज जी नरेंद्र मोदी की भाजपा में शामिल हुए हैं, पीछे की भाजपा के बारे में ये क्यों बात करेंगे? इनको जब से शामिल हुए हैं उसके बाद की ये बात करेंगे, उसके बाद की बात जानते हैं। इसलिए वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें उनका अपना लॉजिक है। वो आडवाणी जी के बीजेपी में शामिल तो थे नहीं, जोशी जी के बीजेपी में शामिल थे नहीं, वाजपेयी जी की बीजेपी में शामिल थे नहीं, तो
कल्याण सिंह की में भी नहीं, कल्याण सिंह में नहीं, किसी में नहीं थे, कल्याण सिंह में नहीं। इसीलिए वो मोदी जी से उनकी शुरुआत है बीजेपी की। पीछे के कांग्रेस की चर्चा क्यों कर रहे हैं? पीछे कांग्रेस ने गलत किया, अच्छा कि वो भी छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो कांग्रेस में थोड़े हैं इस समय। उन्होंने कांग्रेस की कमियां निकाली हैं, इस वजह से। अनुज जी आपसे इस देश में अनुज जी आपसे ये जवाब ले लेती हूँ। सिर्फ नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हुए उन्होंने तमाम जो बीजेपी के अब तक के सांसद रहे हैं उन सभी को छोटा बता दिया। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अजय राय की, जो अपनी पत्नी के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। इस पर आपकी टिप्पणी अनुज जी। जी, अवधेश जी ने जो कहा मुझे लगता है वही बात सही है। पहले कुछ कमियां रह गई हैं, अब उस पर पर्दा डालने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। एक प्रवक्ता के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं, एक प्रवक्ता के रूप में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक जी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अजय राय वहां पर जाते हुए, और उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी में जो कमियां हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और इसी वजह से उन कमियों की बदौलत मैं अपनी खूबियों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और स्थानीय मुद्दों को बार बार वो ये उठाते हुए कि नरेंद्र मोदी बाहरी हैं, मैं स्थानीय हूं, इसलिए बनारस की जनता मुझे जिताए। देखिए, अजय राय के बारे में अगर कहा जाए कि अजय राय ओरिजिनल भाजपाई हैं तो इसमें गलत नहीं होगा। अजय राय भाजपा में रह चुके हैं, भाजपा से जीत चुके हैं, भाजपा में मंत्री रह चुके हैं, भाजपा में उनका मनमुटाव हुआ। असल में ओरिजिनली वो गोविंदाचार्य के चेले हैं, राजनीतिक गुरु उनके गोविंदाचार्य हैं, उनको ही वो हमेशा से अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे हैं। उसके बाद वो निर्दलीय होते हुए कांग्रेस पार्टी में का दामन उन्होंने थामा। उनको कई जगह टिकट मिला, कई जगह टिकट नहीं मिला, कई दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने की उन्होंने कोशिश की। बाद में अंततः राहुल शरणम गोस्वामी वो हो गए। राहुल शरणम गोस्वामी वो पिछले चुनाव में पूरी तरह से हुए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राहुल गांधी की बनारस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस उठकर खड़ी हो जाएगी इन विधानसभा चुनाव के अंदर। उस वक्त अजय राय राहुल गांधी के बगल में मंच के नीचे मौजूद थे। तो अजय राय जो हैं वो लोकल प्रत्याशी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अजय राय का वो कद नहीं है जो नरेंद्र मोदी का कद है। और अजय राय के बारे में अगर बात की जाए तो अजय राय जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बनारस में से एक सीट में वो चुनकर आते हैं, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। एक ऐसे वक्त में वो जीते हैं जब बुरी तरह की लहर थी कांग्रेस के खिलाफ लोगों का माहौल था, कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। तो कहीं ना कहीं जनाधार जन समर्थन तो उनके पक्ष में है, लेकिन उस जनाधार जन समर्थन को वो काशी में भी तब्दील कर लेंगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक भी ले जाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। उन्होंने बाहरी वर्सेस घर के मुद्दे को उठाया है, लेकिन ये चुनाव अब इतना बड़ा हो गया है, नरेंद्र मोदी का स्ट्रेचर अब इतना बड़ा हो गया है कि ये मुद्दा कहीं गौण सा नजर आता है। जहां तक रही शक्ति परीक्षण की बात, तो सबने अपने अपने शक्ति परीक्षण किए हैं, लेकिन आज जनता के शक्ति परीक्षण का दिन है। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर तीसरे स्थान पर रहे थे अजय राय। एनके सिंह सर, यहां पर सवाल आपसे, मुख्तार अंसारी ने चूंकि समर्थन कर दिया है और मुख्तार अंसारी को 1,85,000 तकरीबन वोट मिले थे 2009 में, जबकि 1,23,000 अजय राय को, इन दोनों का एक साथ जुड़ना वो कितना असर डालेगा बनारस में? नहीं, मतलब ये कोई एरिथमेटिक नहीं है कि A+B = दोनों जोड़ जाते, दोनों का सम ले लें। कई बार रिएक्शंस होते हैं, रिवर्स रिएक्शन होते हैं। मुख्तार का अजय राज के साथ सपोर्ट देना कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन अचानक हो गया। अगर वो न देते समर्थन तो शायद मुसलमान भी इनको मुतासिर होता, वोट देता, लेकिन जैसे पोलराइज हुआ तो जो हिंदू था एक बड़ा वर्ग, वो टेक्टिकल एरर था मुख्तार अंसारी का इनको सपोर्ट देना या इनका सपोर्ट लेना। कांग्रेस, मैंने सुना है कि कांग्रेस ने अप्रोच किया और शायद मुख्तार ने सपोर्ट दिया। तो एक बड़ा वर्ग है हिंदुओं का, जो मुख्तार का जो पास्ट रिकॉर्ड है, मुख्तार अभी भी जेल में है, पैरोल पे छूटे हैं, तो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए अचानक ये पोलराइजेशन की तरफ बढ़ गया कि अगर मुख्तार किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये पोलराइजेशन हो जाएगा, और वो पोलराइजेशन हुआ। मुझे लगता है कि अजय राय लोकल काफी स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत सपोर्ट है उनका, लेकिन जैसा दीपक ने कहा, बड़ा सही कहा कि एक पावर स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट होना, देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनने की तरह है। तो ऐसे में कोई अमित शाह से जुड़ा है तो पावर स्ट्रक्चर के साथ वहां के जो छोटे जो सेट्राप्स हैं, छत्रप हैं, वो जुड़ जाते हैं। कोई भूमियार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई बेस्ट का होता है, और कुल मिला के ये होता है कि मोदी के साथ नजदीक आने का एक मतलब ही दूसरा होता है। तो अजय राय टफ फाइट देंगे, ये बिल्कुल सही है। और अगर अरविंद केजरीवाल न रहते तो शायद मेरे ख्याल से ये फाइट और ज्यादा हो जाता। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अरविंद के साथ भी करप्शन के खिलाफ है, तो कुछ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि अजय राय का लोकल सपोर्ट चाहे जैसा भी हो, नरेंद्र मोदी का स्टेचर इतना बड़ा है कि उससे लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति था। बिल्कुल, आप देश को दो बात इसमें और ध्यान देने की है। देखो, अजय राय के
अपने भाई की 1991 में जो हत्या हुई उसमें मुख्तार अंसारी आरोपित हैं, कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपित हैं। अगर अजय राय को निर्णय कर लेना होता तो वो ये कतई उससे समर्थन नहीं लेते। पार्टी गवाह भी है, अजय राय उसमें गवाह है। अजय राय ये चाहते थे कि मुख्तार अंसारी को समर्थन दे दें। अजय राय ये चाहते थे, सुनिए, जब पार्टी अजय राय ये चाहते थे, जब ये घोषणा हो गई उनसे पूछा तो पहले तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनके समाज के अंदर जिस जाति से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, रिश्तेदारों ने दीपक जी विरोध किया तो इन्होंने कहा ये पार्टी का निर्णय है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन तो ये स्थिति चाहते थे। दूसरी बात, मुसलमान वोटों के लिए मुख्तार अंसारी कोई कर दे, आपकी बात मान लिया, अंदर से चाहते, यही कह रहे हैं ना, अंदर से चाहते थे तो उसका रिएक्शन हुआ। दूसरी बात और ध्यान रखो, जो इनको मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो मुख्तार अंसारी को जो आप बता रहे हो कि 1,85,911 वोट मिला था, वो बसपा के उम्मीदवार थे। जब उन्होंने कौमी एकता दल बनाया 43 सीटों पर लड़े थे, उस 43 सीटों पर उनको कुल वोट 4,17,560 मिले थे। केवल 2 सीटों पर जीत हुई थी, जो उनका मोहम्मदाबाद और मऊ है, मतलब 0.55%। तो कौमी एकता दल ने इतनी बड़ी ताकत भी नहीं दिखाई थी। और अजय राय को भी पिछली बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, तब उनको वोट मिला था 1,23,000। वो वहां के नेता है, लेकिन कांग्रेस को वोट पिछली बार 65,000 ही था। ये ध्यान रखना चाहिए। अजय राय ने सोनेलाल पटेल को हराया है, अजय राय का सपोर्ट बेस बहुत स्ट्रांग था। मुझे मालूम है, मैं आप भी हम दोनों लोग उस एरिया में जाते आते हैं, हमको मालूम है वो क्षेत्र में है, लेकिन जो हम लोग उस चुनाव की गणना कर रहे हैं वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल बदली हुई है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन चित्रा, हमको यहाँ समझना पड़ेगा, पिछले चुनाव मुख्तार अंसारी वर्सेस मुरली मनोहर जोशी सीधे सीधे हो गए थे। और पिछले चुनाव की बात करें, क्योंकि हम कम्युनल पोलराइजेशन की बात करें, इसलिए मैं साफ तौर बता रहा हूं, पिछले चुनाव साफ तौर पर मुख्तार अंसारी के लड़ने के चलते हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गए थे। और सिर्फ यही कारण था मुरली मनोहर जोशी सीट से जीते थे, वरना मुरली मनोहर जोशी काशी की सीट से कतई नहीं जीतते अगर मुख्तार अंसारी उनके खिलाफ खड़े नहीं होते। तो मुख्तार अंसारी उन चुनाव के बहुत बड़े फैक्टर थे। बीएसपी से खड़े थे, एक रॉबिन हुड डॉन की छवि उनकी मानी जाती है। यही कारण था कि मुरली मनोहर जोशी जीते थे। और अजय राय अगर हारेंगे बुरी तरह से तो मुख्तार अंसारी उसका एक बड़ा कारण होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अजय राय हार रहे हैं, अभी तो मतदान चल रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनारस के चुनाव में होंगे। ये एक बहुत सोचने और समझने वाली बात होगी हमारे लिए। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन हमारी ये खास चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको बता दें, 8:28 पर गुड लक गुरु नहीं देखना भूलिएगा। और चूंकि 6 बजे थम जाएगा शोर जो पिछले 1-1.5 महीने से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, 9वें चरण का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा।